एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। उसने शहर के एक कबाड़ खाने में आँख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक किताब की दुकान के पास रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और उसका भाई खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद उससे पहचान ले, लेकिन वो उससे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक शरीर बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर उसे दे मारा। पत्थर उसकी टांग पर लगा, वो लंगड़ा काट गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही उसके उस सुनहरी कारनामे पर कह के लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर उस पर अपना निशाना न आजमाने लगे। ऐसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दिलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्ची से उसका वास्ता पड़ा जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध ले आई। मानो पहले तो जज की उससे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज्यादा जाग उठी। उसने जल्दी सारा दूध पी लिया और लेट गई। ज़ैनब अंदर चली गई तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने उस नए मेहरबान दोस्त को छोड़ने को उसका जी ना चाहा। आखिर ज़ैनब आई तो उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन ज़ैनब उसे अपने घर के अंदर ले गई। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनाचा जल्दी वो उस घर के एक फात की तरह रहने लगी। मानो बिल्ली का दिन वहाँ लग गया। उन सब की मेहरबानियों का सिला उसने ये दिया कि उस घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बैग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी उसने ख़त्म कर डाले। जब से वो उस घर में आई थी चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब न होता। मानो बिल्ली जाटो इन्हें पकड़ती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिर उसके लिए दुभर हो गया। एक रोज चूहे ने बावर्ची खाने में हिला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्दी थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली इन्हें पकड़ न पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपना गलियों में फिरना, शरारती बच्चे का पत्थर मारना और गरीबी के दिन याद आ गए। ऐसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी था। चुनाचा अगले दिन उसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना भागना वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती कायली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्दी वो दोबारा चूहों के लिए खतरे का निशान और घर वालों की आँख का तारा बन गई। प्यारे बच्चों, आप भी सुस्ती छोड़े, दिल लगा कर पढ़ें और अपने माँ बाप की आँख का तारा बने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।